हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, हॉट शॉर्ट सीरीज़। मतलब जितने भी हॉट टॉपिक है ना, जितने भी हमारे हॉट टॉपिक हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल होने वाला है, फिर DSSB भी होने वाले हैं। अभी बहुत सारे फॉर्म निकले थे DSSB के। रेलवे का कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर होने वाला है, एनटीपीसी आने वाले हैं दोबारा से। तो जितने भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, देखो सिलेबस ख़त्म होने में टाइम लगता है, लेकिन पेपर में रिपीटेडली जो टॉपिक होते हैं ना, कुछ टॉपिक रिपीटेडली होते हैं। अगर हम वो पहले कर लें तो ये होगा, पेपर में इस तरीके से नहीं जाएंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीख के जाते हैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ टॉपिक पढ़ने ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, जैसे मेरी हॉट शॉट सीरीज़ के 30 से हाँ लगभग 30 लेक्चर हो जाएंगे, तो आप देखोगे लगभग कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, कोई भी आपके 10 से 15 सवाल इससे बन जाएंगे, हॉट शॉट सीरीज़ से। देखो 25 में से 25 सवाल उसी के बनते हैं जिनने पूरा सिलेबस कराया है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ 25 में से 15 सवाल, 20 सवाल वो हॉट शॉट सीरीज़ करा देगी, और ये बंद नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी। ओके, तो पहला टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि पहला टॉपिक मैं क्या लेने वाला हूँ, प्रोपोर्शन लेने वाला हूँ। तो प्रोपोर्शन जिसको नहीं पता, मैं सबसे पहले प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ही बताता हूँ। प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि अनुपात तो पता है ना, रेशियो। ए मैंने बोला 2 अनुपात है, मैंने बोला 2 अनुपात है, ए अनुपात बी। ठीक है, और एक अनुपात है सी अनुपात डी। जब हम कोई फ्रैक्शन को बराबर रखेंगे, जब हमने कोई बोला कि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के, तो ये तो हमने फ्रैक्शन बराबर रखी। लेकिन जब मैं इन्हीं, देखो हमें ये भी पता है, हमने अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी हो, हमें पता है जो फ्रैक्शन होता है ना, ये फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। रेशियो जो होता है ये फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जब देखो फ्रैक्शन को इक्वल ऐसे रखते हैं, दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। फ्रैक्शन को इक्वल शो करने के लिए, फ्रैक्शन को इक्वल शो करने के लिए इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, लेकिन रेशियो को इक्वल शो करने के लिए प्रोपोर्शन का साइन आता है। इसे क्या लिखते हैं हम? जिसे हम लिखते हैं प्रोपोर्शन को, अगर मैं लिखूं तो प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ। प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये साइन होता है। तो अगर मुझे दो रेशियो, देखो अगर मुझे दो रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ये। इसका मतलब अगर मेरे को दो रेशियो इक्वल बताने हैं, दो रेशियो इक्वल बताने, तो मैं इक्वल टू नहीं, ये साइन बता दूंगा। ये साइन होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया। ये साइन होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये होता है प्रोपोर्शन। कहने का मतलब जो अनुपात यही है वही अनुपात ये है। कहने का मतलब, अब आपको थोड़ा रियल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक राम लिया और एक श्याम लिया। श्याम अपने 1000 रुपये में से 600 रुपये खर्च कर रहा है, और जो श्याम है वो अपने 10,000 रुपये में से, अपने 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ। अगर मैं रेशियो लिखने बैठूंगा ना, देखो रेशियो लिखने बैठूंगा, क्या लिखूंगा, 600 बटे 1000 बराबर 6000 बटे 10,000। देखो अब इसे काटो तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 5, 3 जीरो से 3 जीरो, ये आ गया 3, ये आ गया 5। तो आप क्या लिखोगे, 3 बटे 5, 3 बटे 5। तो दो रेशियो बराबर है। लेकिन अगर मेरे को इसी को ही, प्रोपोर्शन में लिखना है तो कैसे लिखूँगा कि सर 1000 का जो रेशियो 600 से है वही 10,000 का रेशियो 6000 से है, और प्रोपोर्शन के लिए ये साइन आ गया। वेट, समझ आया? ये चीज़ समझ में आई?
अब इसमें कुछ टॉपिक बनते हैं, जैसे मीन प्रोपोर्शन बनता है। अब यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ मीन प्रोपोर्शन किसका। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ दो नंबर का, हमेशा दो नंबर का होता है, हमेशा मीन। देखो मीन का मतलब, वैसे तो मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज ऑफ ए एंड बी, और एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल बीच का, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच का प्रोपोर्शन, मतलब कोई ऐसी संख्या जो बीच में आती हो। तो किसकी बीच में आती हो, कोई दो नंबर ले लिए ए एंड बी, ठीक है, दो नंबर ले लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी लिख लेना, इसका हिंदी लिख लेना, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो ए और बी के बीच में हो और ए और बी से प्रोपोर्शन बनाए। मीन का मतलब बीच में, प्रोपोर्शन मतलब जो मैंने अभी समझाया। इसका मतलब मैंने मान लिया कि वो संख्या एक्स रही होगी, तो ए और बी के बीच में कोई संख्या है एक्स, ये निकालना है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब यही तो होगा, इसका मतलब यही तो होगा कि ए का जो अनुपात एक्स से है वही एक्स का अनुपात बी से है। मार्क माई वर्ड, जो मैंने अभी मुंह से बोला है इसको आप लिखना। अगर आप नहीं लिखोगे ना, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल गया। ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो लिखी है ना मैंने, यही है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक ये, ठीक है, ये वाला पार्ट समझना। क्या बोला था मैंने बोला था ए का जो अनुपात एक्स से है वही एक्स का बी से है, तो इसीलिए तो एक्स बी में बीच में आया। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, प्रोपोर्शन सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने सीखा था प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ये रेशियो ही तो है। अगर मैं इसे लिखने बैठूंगा तो ये तो लिखूंगा ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी, है ना, यही तो लिखूंगा। ध्यान से देखो, ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी, यही तो लिखा। अब मैं इसे सॉल्व करूँ, क्या ये इधर जाएगा और ये एक्स इधर जाएगा। अगर जिसको ना समझ में आओ तो मैं ज़रा पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। ए और शिट हाँ बी ए के पास जाएगा और एक्स इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणा बी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। ए का ए भी रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब पावर सेम बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो इतना समझना, कभी भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो x अकेला है तो स्क्वायर रूट किसका आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b का। ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, समझ आया। तो अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो a और b का, आप कुछ मत करो, आप x की वैल्यू सीधा निकाल दो, रूट अंडर रूट a इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड प्रोपोर्शन, अब थर्ड प्रोपोर्शन किसका, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड, तीसरा नंबर। समझना क्या कह रहा हूँ मैं, तीसरा ऐसा नंबर जो प्रोपोर्शन बनाता हो, किससे, ए एंड बी से। मतलब अगर मैं इसको लिखूँगा आसान भाषा में तो कुछ ऐसा लिखूँगा कि ए बी और एक्स, तीसरा ऐसा नंबर ये है, यही निकालना है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखूँ, क्या, ए का जो बी से अनुपात है वही बी का किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। समझ आया मैंने क्या बोला, दोबारा बोल देता हूँ। ए का जो बी से अनुपात है, ए का जो बी से अनुपात है वही बी का एक्स से होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हमने सीखा क्या कि ए का जो बी से अनुपात है वही बी का एक्स से होना चाहिए। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं,
इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि ए बटा बी बराबर है बी बटा एक्स के। सॉल्व करें इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो ए के साथ एक्स और बी के साथ बी स्क्वायर हो गया। एक्स अकेला छोड़ेंगे तो क्या होगा, बी का स्क्वायर बटा ए। तो मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला और मिल गया, और ट्रिक बोल लो कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी का अगर मुझे निकालना तो कुछ नहीं करना, बाद वाले संख्या का स्क्वायर करना और पहले वाली संख्या से भाग करना है, ये आपका प्रोपोर्शन है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन अगेन वही टॉपिक आ गया। फोर्थ, चौथी ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बना रही हो किससे, किससे प्रोपोर्शन बना रही हो, चौथी, तो शुरू के 3 दे रखे होंगे। ठीक है, ए बी सी, इसका मतलब अगर मुझे प्रोपोर्शन की बात कही गई है तो कुछ ऐसा होगा कि ए का जो मतलब किससे बनानी है मुझे, ए बी सी और एक एक्स, ये चौथी ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बना रही हो। तो अगर मैं प्रोपोर्शन बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा कि ए का जो अनुपात बी से है वही सी का एक्स से है। इसको जो मैंने लाइन बोली है इसको उतार लेना। ठीक है, ए का जो अनुपात बी से है वही बी सी का एक्स से है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठूंगा तो कैसे लिखूंगा बताना ज़रा। मैं ये तो लिखूंगा कि ए का जो फ्रैक्शन आया वही सी का एक्स से आएगा, बराबर, अब एक्स इधर, एक्स इधर, बी इधर, ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू सी अपॉन ए। तो एक और फॉर्मूला मिल गया फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या मिला कि x इज इक्वल टू बाद वाले दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और सबसे पहले वाला डिवाइड में। तो अब मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ। समराइज़ क्या करा मैं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन। हमने सबसे पहले पढ़ा मीन प्रोपोर्शन किसका, ए बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सीधा सीधा x इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा ऐसी संख्या, तीसरी ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बनाती हो किससे, ए और बी से, क्योंकि तीसरे की बात कर रहा है। तो क्या होगा, मैंने बताया था बाद वाली संख्या का स्क्वायर और पहले वाली डिवाइड में। फिर हमने सीखा फोर्थ प्रोपोर्शन। अब चौथी ऐसी संख्या जो इन तीनों से प्रोपोर्शन बनाती हो, तो वो क्या होगी सर, x बराबर बाद वाली संख्या की मल्टीप्लाई बटा पहली वाली संख्या, बाद वाली संख्याओं की दोनों की मल्टीप्लाई और सबसे पहले वाले की डिवाइड में। ठीक है, ये सबसे पहले सीखा हमने। अब इसका सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल कह रहा है तीसरा प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा पता है इन दोनों का किससे होगा, एक्स से होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था थर्ड प्रोपोर्शन का कि सर बाद वाली संख्या का स्क्वायर बटा पहले वाली। तो बाद वाली संख्या क्या है, 24 गुणा 24। पहले वाली संख्या क्या है, 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 के पहाड़े से 5 पे गया, 3 के पहाड़े से 8 पे गया, 24 अट्ठे। तो कैसे निकालने का तरीका बताया था मैंने, तरीका सुनो। 24 गुणा 8 निकालना है, आपको नहीं आती टेबल तो पहली बात तो ये आपको 8 की तो पहाड़ा आता है ना, तो 8 दूनी 16। तो ध्यान रखना ये 2 नहीं 20 है मेरे लिए, तो 1 0 आ गया। और 8 चौक 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 192। एक और तरीका है, देखो 24 को 8 से करना है। 8 को ध्यान से देखोगे तो ऐसे बनता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो मेरे को डबल ही तो करना है, हर बार डबल करना है, डबल डबल डबल। तो 24 को 3 बार डबल कर दूंगा। ठीक है, तो 3 बार डबल करने पे क्या आएगा, देखो 24 का पहला डबल क्या कितना है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। क्योंकि जब भी 8 से करना हो तो 3 बार डबल कर दो। तो ऊपर क्या आया 192/5। अच्छा, जब कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो तो आप क्या करो, ऊपर वाली संख्या का दुगुना कर दो और उसको 10 से भाग कर दो। मतलब 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद 1 0 हटा दो, या 1 के बाद पॉइंट।
तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्या का डबल कर दो। तो ऊपर वाली संख्या का डबल करने बैठूंगा कितना आएगा, देखो 5 से भाग करने को क्यों नहीं कर सकते, आप ये भी तो कर सकते हो 192/5। तो आपने 15 हटाया 3 पे, बाद 4 42, 42 में से 40 गया 8 पे, 8 पे और ये बचा आपका 2, फिर 20 गया। इसका मतलब 3 गया, 8 गया, पॉइंट गया, 40 गया, 4 गया। ये आएगा आंसर, आपका आंसर ये आएगा। तो मैंने ट्रिक बताई, क्या करेंगे हम, इसका दुगुना करेंगे। 192 का दुगुना कितना होगा, आराम से सोचो, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, तो 384 और एक के बाद पॉइंट 384। यही तो मैंने कराया यहाँ पे, तो मैं बस ट्रिक बता दी। तो आपको ट्रिक क्या सीखी आपने, कि अगर आपको जैसे कोई भी नंबर है 28 को आपको 5 से भाग करना है, आपको नहीं आता, तो 28 दूनी 56 तो पता है, 28 दूनी 56 होता है और एक के बाद पॉइंट, आंसर। जैसे मैंने बोला 96 को 5 से भाग करना है, तो 96 का डबल 192 और हाफ, वो एक के बाद पॉइंट। ये मान लिया आपको 35 को डिवाइड करना है 5 से, नहीं आता, आप डबल करो 70 और एक जीरो हटा दो, तो आ गया 7। देखो 7 आएगा। अगर आपको 1024 को 5 से भाग करना है, तो 1024 का डबल कर दो, इसका डबल कितना होगा, 10 का डबल 20, 24 का 48 और एक के बाद पॉइंट, आंसर। इस तरीके से, यही तो सिखाया मैंने। तो ये आपकी ट्रिक है कैलकुलेशन के लिए। ये देखो, ये सिलेक्शन इससे नहीं होता, सिलेक्शन होता है इससे, जिसको ये चीज़ें आती हैं। देखो कंसेप्ट सब पढ़ के बैठे हैं, उस कंसेप्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी ये सीखना है। समझ में आया। अब कंसेप्ट तो मेरा देखो, अब जैसे कंसेप्ट का सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन बात आती है, आप इन सब चीज़ों को, जो मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बताई हैं, आप इन सब चीज़ों को कैसे ग्रैब करते हो। आगे मीन प्रोपोर्शन बताना है। देखो मीन प्रोपोर्शन बताने का सीधा सा फंडा है। मैं मीन प्रोपोर्शन मतलब इनके बीच में ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बनाता हो, इनके बीच में ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बनाती हो। अभी मैंने आपको पहले बता दिया टॉपिक पूरा। अब फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था √a/b। तो अंडर रूट लग जाए, इसका मतलब आप ये देखो किसका स्क्वायर बन सकता है। तो 27 दिया 81 और 81 का रूट 9, 81 का रूट 9, ठीक है। अगला सवाल, चौथी ऐसी संख्या किसकी, 5, 6, 8 की। तो 5, 6, 8 की चौथी ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बनाती हो। तो फॉर्मूला क्या था इसका, सर x बराबर होता है बाद वाली संख्या की गुणा अकेले वाला नीचे, सबसे पहले वाला नीचे। तो 5, 6, 8, तो 6 गुणा 8/5, 8 6 48/5 आ गया ना वही। अब 48 को तुम पहले 45 घटाओगे 9 पे, मैं क्या करूँगा, सीधा डबल करूँगा और एक के बाद पॉइंट 9.6। थर्ड प्रोपोर्शन आपको आता है, फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दो, सर बाद वाली संख्या का स्क्वायर और पहले वाला नीचे। तो 9 के पहाड़े से 9 पे, 9 के पहाड़े से 9 पे, 9 के पहाड़े से 3 पे, 9 के पहाड़े से 9 पे, 9 के पहाड़े से 1 पे, 9 के पहाड़े से 3 पे, 3 तिया 9। इस तरीके से सवाल हो गया। देख रहे हो, आपको अगर फॉर्मूला आता हो सीधा, तीनों का प्रोपोर्शन बताना है, तो तीनों का प्रोपोर्शन क्या बताया था, बाद वाली संख्या की गुणा सबसे पहले वाला बटे में। 5 से अब 8 दिया 24 और 5, तरीका क्या है इसका, डबल 480 कटा दो सीधा, 480 और एक जीरो हटा दिया, तो आंसर क्या आ गया 48। मीन प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों का। फॉर्मूला क्या होता है, सर रूट में होता है a/b, तो रूट में 144 और 225, ये किसका स्क्वायर है, तो सर 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। आपको बेसिक जो है ना, बेसिक स्क्वायर कहाँ तक आने चाहिए, तो सर अगर आप बेसिक स्क्वायर जानने की बात करोगे तो मैं कहूँगा 1 से लेके 25 तक ये आना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी ट्रिक सीखोगे तो वो आपसे ये जरूर बोलेंगे आपको 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए। ओके,
तो इसका ये किसका स्क्वायर है, 12 का। तो जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाता है, तो 12 का स्क्वायर है तो 12 बाहर आ गया। ये किसका स्क्वायर है, 15 का, तो 15 बाहर आ गया। 15 गुणा 12, आपको टेबल नहीं आती, अगेन वही चीज़, 12 गुणा 15, तो मैंने क्या बताया, किसी की भी एक की आती हो, या तो 12 की या तो 15 की, मेरे को 15 की आती है। 15 एकम 15, ये मेरे लिए एक नहीं 10 है। बचपन में पढ़ा है ना एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर ये 12 लिखा है तो आप इसको 10 + 2 लिखोगे। अगर ये 112 लिखा होता तो आप इसे 100 + 10 + 2 लिखते। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये मेरे एक नहीं, ये मेरे लिए एक नहीं क्या है, 10 है। तो 15 एकम 15 तो 150, और 15 दूनी 30, कितना आ गया, 180। इस तरीके से तो कितना आ गया आपके लिए, 180। ईजी है, बहुत ईजी है। देखो सवाल ने बोल दिया है 6 और एक दूसरा नंबर है, मान लिया x, इन दोनों का प्रोपोर्शन, ध्यान देना, 6 और एक दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो 30 है, मतलब मीन प्रोपोर्शन 30 है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या रहा होगा, तो सर मीन प्रोपोर्शन दे दिया इस बार, मतलब इस बार अगर मैं इस x को हटा दूँ, मान लिया मैंने कोई दूसरी संख्या को b ले लिया, ठीक है, एक दूसरी संख्या को b ले लिया, तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, √ 6 गुणा b बराबर 30 आना चाहिए। अब मुझे एक पता होना चाहिए, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने, रूट हटता है, रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ कि ऐसा मान के चल रहा हूँ किसी को नहीं आता। तो अगर इस रूट हटेगा तो कहाँ लगेगा, सामने स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है वही नंबर की आपस में 2 बार गुणा होना। अब b निकालना है तो क्या होगा, 30 गुणा 30 बटा 6, 6 से 30 गया 5 पे, 5 दिया 150 आंसर, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी सीखा था हमने, क्या होता है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर और पहले वाली संख्या से भाग। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, इस तरीके से, ठीक है। चौथा प्रोपोर्शन निकालना किसका, 48, 72 और 108 का। फॉर्मूला क्या होता है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर, तो 72 गुणा 108 बटे 48। अच्छा, किसी को 24 का पहाड़ा आता है, अगर 24 का पहाड़ा आता है तो सवाल बहुत इजी है। 6 का आता है, 8 का आता है, किसी का भी आता है। देखो 8 का आता है ना, तो 8 की टेबल में कितने पे जाएगा, 8 की टेबल में 6 पे जाएगा, 8 की टेबल में 9 पे जाएगा, नहीं जाएगा। अगेन 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ो आराम से। 6 एकम 6, 6 एकम 6 गया, बचा कितना 4, फिर 48 हासिल ऊपर से उतारा, 8 उतारेंगे, 48 का 48 कितने पे गया, 8 पे। समझ आया। अब मुझे करना क्या है, आंसर निकालने के लिए मुझे 9 की गुणा 18 से करनी है। 18 निम्न, देखो किसी भी संख्या का, अगर आपको कोई भी संख्या को 9 से गुणा करना है तो आप उस संख्या की 10 से कर दो और एक बार वही संख्या घटा दो। इसका मतलब उस संख्या में आगे 0 लगा दो और एक बार n घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको 18 निम्न करना है, तो मैंने क्या करा, उसमें आगे एक 0 लगाया और एक बार 18 घटा दिया। 180 में से 20 गया, 160, मैंने 2 एक्स्ट्रा घटा दिया था तो 2 जोड़ दूंगा, 162। समझ आया। 180 में से 18 जाएगा। तो अगर एक और तरीका है लगाने के लिए, लगा सकते हो, जो मैंने अभी बेसिक पहले समझाया, 9, ये मेरे लिए एक नहीं क्या है 10 है। तो 9 एकम 9 और 1 0, 9 अट्ठे 72, कितना आ गया 2 और ये 16, 162। समझ आया। मैं कैलकुलेशन भी हैंड टू हैंड कराता चलूँगा। डिफरेंस बताना है। देखो डिफरेंस, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, स्टेटमेंट पहले पढ़ो क्या रहा है। डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, मीन प्रोपोर्शन किसका 9 और 16 और 4 और 9। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया, क्या कि 9 और 16 और 4 और 9। इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका मीन प्रोपोर्शन होगा रूट में 16 गुणा 9। कितना आएगा 16 गुणा 9, तो 16 निम्न 16 का, देखो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 4 दिया 12।
इधर इसका रूट में 4 गुणा 9, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 दूनी 6। अब अंतर पूछा था इनके बीच का अंतर, डिफरेंस कितना आएगा, तो 12 में से 6 गया 6 आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। मीन प्रोपोर्शन बताना है किसका, एक नंबर जो कि मैंने मान लिया, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि ए है, और 20 का 50 है, मतलब ए और कोई 20 है, इसका मीन प्रोपोर्शन 50 है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, दोनों की गुणा का रूट बराबर होता है मीन प्रोपोर्शन के, तो रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है, तो 50 गुणा 50, स्क्वायर का मतलब ही होता है वही संख्या की आपस में 2 बार गुणा होना। ठीक है, तो दो दो 0 से 0 गया, चलो मैं आपको बताता हूँ ढंग से। a इज़ इक्वल टू 50 गुणा 50 बटा 20, 0 से 0 गया, 2 से 50 गया 25 पे, 2 से 50 गया 25 पे, 25 पंचे 125, टेबल पता होनी चाहिए 25 की। देखो ये तो मस्ट है, मस्ट किसकी टेबल याद कर लो, एक तो 25 की टेबल याद कर लो, बहुत काम आनी है। एक आपकी 45 की टेबल काम आती है बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, और आपको एक काम आएगी 27 की टेबल और 32 की टेबल। ये कुछ टेबल है आपको याद होनी चाहिए। आया, अब ये देखो ये सवाल ऐसे होते हैं जिनको ना पढ़ना है ध्यान से, इनको ध्यान से पढ़ना। देखो पहला स्टेटमेंट ये है, पहले मैं सिर्फ यहीं तक सॉल्व करूँगा तो और दूसरा स्टेटमेंट क्या है ये, तो मैं अगर पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करूँ तो पहला स्टेटमेंट क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। पहला स्टेटमेंट थर्ड प्रोपोर्शन है किसका, 20 गुणा 20 बटे 8। 4 का पाड़ा आता है, 4 के पाड़े से 2 पे गया, 4 के पाड़े से 5 पे गया, 2 के पाड़े से 10 पे गया, क्या आ गया 50। तो ये मेरा किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। सवाल ने बोला था कि p की वैल्यू क्या है 50, मतलब यही मीन प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है। ये q क्या है, q जो है थर्ड प्रोपोर्शन है किसका, 5 और 3 5 और 24 का। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, 24 पंचे और बटा 3, 3 से 24 गया 8 पे, 8 पंचे 40, तो q का मान कितना आ गया 40। अब सवाल ने पूछा क्या था, अगला सवाल मेरा जो है वो ये वाला पूछा है हमने कि बताओ ये 2p प्लस q, 2p प्लस q, p कितना है सर 50, q कितना है, q कितना आया 40, 50 दूनी 100 और 40, आपका आंसर आया 140। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगेन मीन प्रोपोर्शन फॉर्मूला लगेगा कैसे, अंडर रूट 0.04 0.0036। आप इसको आराम से सॉल्व करना, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गलत कर बैठोगे। पॉइंट हटाओगे तो कितने नीचे आएंगे, 0 2 आएंगे, पॉइंट हटाओगे तो कितने 0 आएंगे 4 आएंगे। 4 किसका रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 100 किसका होता है 10 का, 36 किसका होता है 6 का, और ये 10,000 किसका होगा 100 का। 6 दूनी 12, 100 की गुणा 10 से करूँगा कितना आएगा 1000, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट आएगी तो 0.12, तो 0.12। देखो ये प्रीवियस ईयर ही है। कह रहा तीसरा प्रोपोर्शन बताओ, 4 15, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 4 15 24। ये मिसप्रिंट है, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, या तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन होगा या तो यहाँ पे होगा। ये जो भी मेरे पास सोर्स था उसमें से गलत है उसमें। चलो मैं इसका निकाल देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। इसका क्या होगा, तो सर 15 का स्क्वायर बटे 4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 224, वो 225 बटे 4। अब आया ना मज़ा। अब देखो नहीं आता आपको, मान लिया मैंने आपको नहीं आता, तो अब ये सवाल ऐसा है 4 से अगर भाग करना है
तो आप 2 बार आधा आधा भी नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया ना 4 किससे बना है, अगर आप 4 को ध्यान से देखोगे तो 4 बना है 2 गुणा 2 से, ठीक है। तो 2 बार आधा करना पड़ेगा, लेकिन बात सारी है नंबर ऐसा नहीं है जिसको मैं आसानी से आधा भी कर पाऊँ। तो ऐसे केस में आपका विवेक काम आता है। विवेक मतलब दिमाग, दिमाग, क्योंकि गलतियाँ होने के चांस यहीं होते हैं। तो क्यों ना इसको डिवाइड कर लो अच्छे से। 20 गया कितने पे, 5 पे, बचा 2, ऊपर से 5 उतारा, 24 गया 6 पे, बचा कितना 1। अब 1/4 कितना होता है, वो पॉइंट लगा, 10, 8, 2, फिर 0, 20 पूरा गया, तो ये आ गया 2, 5। तो विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए। हर जगह ट्रिक नहीं लगती है, और ट्रिक लगाने बैठोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। 56.25 इसमें मिसप्रिंट था ये। मीन प्रोपोर्शन बताना है किसका, 64 और 4096 का। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये 4096 जो है ये किसी का स्क्वायर होता है, बताओ किसका हो सकता है, बताओ किसका स्क्वायर होगा। ये होगा 64 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको आंसर भी बता दिया एक तरह से। ऐसा ही सेम टू सेम सवाल किया, डिफरेंस निकालना है किसका, मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का और थर्ड प्रोपोर्शन इन दोनों का। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला सवाल, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। ओके, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ये लिख देता हूँ। 1/72, 1/168, 1/150, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1/72, 1/168 और 1/150, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, वो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो एक्स तरीका क्या बताया था, बाद वाले दोनों का मल्टीप्लाई और सबसे पहले वाला बटे में। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हो, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पलट के क्या हो जाएगा, ये 72/168 इंटू 150। किसी को अगर नहीं आता हो तो आराम से करेंगे। 3 के पहाड़े से काटें, 3 के पहाड़े से, तो 8 के पहाड़े से काटते हैं। 8 से गया कितने पे, 9 पे, 8 से कितने पे गया, 21 पे, भाई 16 गया 2 पे, ठीक है। अब 3 के पहाड़े से 3 पे, 3 के पहाड़े से 7 पे, 3 के पहाड़े से 1 पे, 3 के पहाड़े से 50 पे, तो कितना आया, 1/7 × 5 = 35। समझ आया। इस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन होमवर्क प्रीवियस ईयर है। एक टेस्ट में अर्जुन को से पूछा गया कि मीन प्रोपोर्शन निकालो 20 और 320 का। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है 20 और 320 का। ये आपके लिए होमवर्क है। यही होता है सीखने के बाद, यही होता है भाई। सीखने के बाद आप बोलोगे सर तो सारे क्वेश्चन होंगे, भाई मैंने पहले सिखाया, आप उस चीज़ को बार बार देखना। मैंने पहले आपको सिखाया है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 25 और 64 का, कर लोगे, ठीक है। अगेन मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का x है, और मीन प्रोपोर्शन, एक सेकेंड, 4 की पावर 4, यहाँ पे कुछ लोचा है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6, ये स्क्वायर है, ओ शिट, चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये पावर है, ये जो है ना, ये 4 की पावर 4 है, और ये 6 की पावर 2 है, ठीक है। अब सवाल करते हैं यहाँ पे। पहले x की बार है, x की बारी क्या है, x मीन प्रोपोर्शन है किसका, 5 और 125 का। तो 5 × 125, पहले तो 125 × 5 कितना होता है, 625 होता है, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। y क्या है, y मीन प्रोपोर्शन है किसका, 4 की पावर 4 का और 6 की पावर 2 का। सबसे पहले तो स्क्वायर किसका है, तो 4 की पावर को मैं ध्यान से देखूँगा, क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे, भाई 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तभी तो 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2, तभी तो 4 की पावर 4 बनेगा, तभी तो ये 4 की पावर 4 बनेगा, और ये 6 की पावर 2। अब जिसका स्क्वायर बनता जाए वो बाहर कर, 4 का स्क्वायर बन गया 4 बाहर, 4 का स्क्वायर बन गया 4 बाहर, 6 का स्क्वायर बन गया 6 बाहर, और इसका रूट कैंसिल हो गया, मतलब रूट तो हट ही गया। तो 4 चौक 16, 16 छिक 96। सवाल ने बोला है 2x अनुपात y बताओ। x की वैल्यू क्या आई थी, 25 आई थी, तो 2/25 अनुपात y क्या था, 96।
दो एक कम दो, दो से 1 गया 48 पे, तो कितना आ गया 25 48। समझ आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है चौथा प्रोपोर्शन बताना है। चौथा प्रोपोर्शन किसका, किसका चौथा प्रोपोर्शन? 12 18 6 का, वही है सेम किसके, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ के और 6 के। तो के की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे पता है, मुझे क्या पता बताया इन्होंने, मुझे बताया कि सर फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन के। फोर्थ प्रोपोर्शन किसका? सर 12 8 और 6 का। तो फॉर्मूला क्या होता है? 12 18 से होगा, 18 गुणा 6/12 किसके बराबर है? थर्ड प्रोपोर्शन किसका? के और 6 का। तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन में के। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 12 2 के पारे से 9 पे गया, के जाएगा ऊपर और ये 9 जाएगा नीचे, के इधर गया, 6 का स्क्वायर 36, 9 आ गया नीचे, 9 चौक 36। तो के की वैल्यू कितने निकल के आई? 4। ठीक है, जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट वाले जिसमें दो क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, उनसे घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। डिफरेंस बताना है किसका? मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन निकाले थे पहले, कितना होता है सर? 3.2 इंटू 1.8 का रूट, जो कि कितना होगा? तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखो। ये 32/100 लिख सकता हूँ, वो सॉरी 10, और ये 18/10। यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाऊंगा तुम्हें, कैलकुलेशन सीखनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। बत्तीस को 16 दूनी और 18 और नीचे आ गया 100। अगेन इसको और लिखो, 16 18 दूनी 36/100। अब का देखो 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 6 चौक 24 और एक के बाद पॉइंट 10 के लिए। अब थर्ड प्रोपोर्शन किसका? 5 और 3 का। वो क्या होगा सर? बाद वाली संख्या का स्क्वायर और पहले वाला नीचे। तो 3 तिया 9, 9/5। तरीका बताया अभी, जब भी 5 से भाग करना हो इसको करो डबल, कितना आया? 18 और एक के बाद पॉइंट 1.8। उनने क्या बोला? डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसका बताना है? मीन प्रोपोर्शन दोनों का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो मैंने निकाला है अभी। 2.4 में से 1.8 हटाना है तो क्या आएगा? 0.6। ये आपका आंसर है 0.6। ठीक है, रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो बता देंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन 12 6, 12 16 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? फॉर्मूला B इंटू सी अपॉन ए, B इंटू सी अपॉन ए। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये गया 8 पे, तो क्या आ गया? 8। फिर थर्ड प्रोपोर्शन बताना है 4 और 6 का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणा 6/4। ये गया 3 पे, ये गया 3 पे, तो 3 तिया 9। दोनों का अनुपात पूछा तो 8:9 आंसर। अगेन तो शायद सेम आ गया, रिपीट हो गया। ये कह रहा है 12 18 6 और 4 और के का थर्ड प्रोपोर्शन, तो के बताओ। अगेन वही क्वेश्चन है, वैसा ही जैसा मैंने बताया था कि 18 गुणा 6/12 थर्ड प्रोपोर्शन बराबर है, वो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन किसके? के स्क्वायर बटा 4 के। तो 6 से ये गया 2 पे, 2 से ये गया 9 पे, 9 चौक 36 बराबर के स्क्वायर के। मतलब किसी संख्या का स्क्वायर बराबर है 36 के, तो क्या होगा? 6 आंसर है। 6 की के की वैल्यू 6 आ गई, के की वैल्यू 6 आ गई, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? पी थर्ड प्रोपोर्शन है किसका? 3। फिर यही पी की वैल्यू यहाँ पुट करके मीन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो पहले 3 9 का पी निकाल लें। पी क्या होगा सर? 9 गुणा 9/3 कितना आएगा? 3 से आ गया 3 पे, और ये आ गया आपका 9 तिया 27। ठीक है, फिर अब आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है 6
पी और 4 का, मतलब 6, 27 और 4 का, तो कितना आएगा सर? बाद वाली संख्या का गुणा और बाद वाला अकेले वाला नीचे, मतलब सबसे पहले वाला नीचे। तो 2 से 4 गया 2 पे, ये गया 3 पे, 3 से ये गया 9 पे, 9 दूनी 18। ठीक है, ये होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है मैंने। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। देखो, एक प्रोपोर्शन है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ पहला और फोर्थ टर्म का 70 है, मतलब ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 70। और कह रहा है सेकेंड और थर्ड का जो है वो 3.5 वाई है, 3.5 वाई है। समझते हैं क्या है, पहले इसको लिख तो लें सही से। सर मुझे पता है ए अपॉन बी जो होता है बराबर होता है सी अपॉन डी के, ए अपॉन जो बी होता है सी अपॉन डी के बराबर होता है, तो ये होता है ए इंटू डी और ये इंटू, तो असल में यही तो है, असल में ये दोनों बराबरी तो है। तो ए इंटू डी कितना दे रखा है? ये ए इंटू डी, ये मतलब ए इंटू डी में आपको 70 दे रखा है, और बी इंटू सी आपको 3.5 वाई दे रखा है। ठीक है, तो ए इंटू डी 70 और ये आपका 3.5 वाई, पॉइंट से हटाया है 10 पे, अब ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो 70 से गुणा होगा 10 और 35 से होगा भाग, आंसर आ गया वाई का। तो 35 से कम 35 दूनी, आंसर कितना आ गया 20। ईजी, सो ईजी क्वेश्चन। आओ चलो, अब हम एक नई टाइप सीखते हैं, जहाँ से अगर सवाल आता है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चन, मतलब जितने भी मैं कहूँ अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से सिर्फ 30 ही बच्चे सवाल करते हैं इस टाइप का। और मैं आपको बताता हूँ, पेपर में सवाल आता है, अच्छे पेपरों में सवाल आता है। ठीक है, आप अगर पेपर उठा के देखेंगे पक्का आपको सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सवाल है ये पहली चीज़ तो ये कि मतलब आपको 4 नंबर दे देगा, मान लेते हैं कोई दे दिया, मतलब 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 4 नंबर दे दिए कोई। मैं ये एग्जांपल लिए, एग्जैक्ट नहीं लिया मैं डाटा। कह रहा है इनमें ऐसा क्या जोड़ूं, इनमें ऐसा क्या जोड़ूं, मतलब कोई एक्स नंबर जोड़ा है कॉमन, ऐसा नंबर क्या जोड़ूं कि आगे जो रिज़ल्ट मिले वो प्रोपोर्शन मिले। तो अगर ये जो नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर चारों नंबरों की बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको बीच वाले की गुणा करनी है। ऐड के केस में आपको बीच वाले की गुणा माइनस कोने वालों की गुणा बटे में बाद वालों का सम, मतलब पहले और आखिरी का सम। ये पहले नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है, दूसरे पे तीसरे पे। ठीक है, पहले और फोर्थ का सम और दूसरे और तीसरे का सम का अंतर। ठीक है, अब कहोगे सर ये याद नहीं हो रहा, चलो माइनस से सीखते हैं। ठीक है, माइनस से सीखते हैं, और यही याद करना है आपको, ये वाला याद करना है, वो वाला अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कोई 4 ऐसी संख्या, इनमें से अगर मैं एक कॉमन संख्या घटाऊं, कॉमन संख्या घटाने पर, एक ही सेम नंबर घटाने पर जो रिज़ल्ट मिले वो क्या मिले? एक प्रोपोर्शन मिले, मतलब वो आपस में रेशियो बराबर आ रहा हो, वो संख्या क्या होगी? तो वो क्या होगी? कुछ नहीं करना है, कोने वालों की गुणा। देखो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, ये ईजी है याद करना। कैसे? ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, मतलब ए बी सी डी था, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, और इन्हीं दोनों का सम में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो। देखो ये फॉर्मूला याद है, ईजी है। तो देखो इसमें उल्टा कर दिया बस, आप इसमें क्या करा इनने, इसको इन दोनों को पलट दिया, देखो है ना, बी सी में से ए डी हटा दिया। बस ऐड वाले क्वेश्चन आते नहीं, सबसे ज़्यादा आते हैं सब्ट्रैक्ट वाले। क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 3 आपको कमेंट में आंसर लिख के दिखाने हैं। सवाल क्या है? सवाल है 54, 49, 22, 21, मतलब में से ऐसा एक नंबर क्या घटाऊं कि मेरे को प्रोपोर्शन मिले। ये बाद में देखेंगे, पहले तो ये x मैंने मान लिया कि ये जो घटा रहा है ना यही x है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी? कोने वाले दोनों की गुणा, सॉरी पहले वाले, पहला और आखिरी माइनस बीच वाले दोनों की गुणा बटे इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम। तो 54 गुणा 21, 21 का पहाड़ा ईजी है, 21 पंचे 110। ठीक है, 21 पंचे 110, 1 जीरो और होता है तो
21 पंचे 110, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 105 सॉरी, 21 पंचे 105, लेकिन ये 5 नहीं 50 है मेरे लिए, तो जीरो। 21 चौक 84, तो कितना आ गया? एक तो यार ठीक है, कितना आ गया? 4 8 और 5 13 का 1 11 34। आप लोग के लिए लिखना पड़ता है क्योंकि आपकी अभी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी ना इतनी। फिर 49 इंटू 22, देखो ध्यान से, तरीका बताया था मैंने, अगर कोई मेरा परसेंटेज का लेक्चर देख रहा होगा उसे पता होगा। 49 इंटू 2, 49 को 2 दे दो, मतलब ये 2 फैक्टर दे दो, इसको लिख दो 2 इंटू 11, और ये 2 11 दे दो इसको, तो ये कितना हो गया? 98। ठीक है, और 11 से गुणा करने की विधि होती है ये वाला, ऐसा का ऐसे ही, ये जोड़े लिख दो, 9 और 8 17 का 1 हासिल, 9 और 1 10, तो ये आ गया 1078, 1078। अब इन दोनों का सम करते हैं, 5 4 और 1 5, 5 और 2 7 75, 9 और 2 11 का 1, ठीक है, 4 और 2 7, ठीक है। अब 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 13 बना होगा, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, और 10 में से 10 गया 56, ये 4 गया, 4 से 56 कितने पे जाएगा? 4 से 56 पे जाएगा आपका 14 पे। तो क्या संख्या घटाऊँ? 14 घटाऊँ। तो बस आपको क्या करना है, 8x माइनस 25 का अनुपात निकालना है 7x माइनस 26। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप 14 और आप वैल्यू निकाल दो, ठीक है। आपके इसी टाइप का सवाल आगे मैंने आपको 3 दे दिए, सेम टू सेम है, ये तीनों आपको होमवर्क में है, आपको कमेंट करने हैं सारे, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला सीरीज़ था, और एक काफ़ी लंबी वीडियो इसलिए होगी क्योंकि मेरे को आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोपोर्शन से, मैंने आपको वो सब करा दिया। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट होता है ना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं नंबर लिख देता हूँ इससे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखना कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। नंबर है 7290940708। आप इस नंबर पे एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसका एक शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन बता के, शॉर्ट्स में सॉल्यूशन डाल के आपको दे दूँगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच।